बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटीज़ चैप्टर नंबर 8। आज इसमें हमारा टॉपिक होगा नॉन मेटल्स, पेज नंबर 145 के ऊपर। इस चैप्टर में पहले हमने डिटेल में मेटल्स को डिस्कस किया, तो आज हम नॉन मेटल्स को देखेंगे। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस, दैट इज़ एनाइन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने मेटल्स की डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब हम नॉन मेटल्स को देख रहे हैं, दे आर अपोजिट टू मेटल्स। डेफिनेटली इफ़ मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और हमने जो एक बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ी थी, कई बार हम उसको पढ़ चुके हैं, और उसमें NaCl की जब भी बात करते हैं, दिस वाज आयनिक बॉन्ड, तो हमने कहा था सोडियम इज़ अ मेटल, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और क्लोरीन इज़ नॉन मेटल क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। सो द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज नॉन मेटल्स। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी। नॉन मेटल्स फॉर्म एनाइंस, आपको पता है दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, एंड नेगेटिव आयंस आर नोन एज एनाइंस। ये आप केटाइन एनाइन की डेफिनेशन भी कई बार रिपीट कर चुके हैं। सो नॉन मेटल्स आर form negative ions, यानी anion by gaining electrons. In this way non metals are electronegative in nature. Metals को हमने कहा था that metals are electropositive क्योंकि ये positive ions बनाती हैं by losing electron, and non metals are electronegative in nature because they form negative ions by gaining electron. तो they are electronegative इन नेचर एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। द वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय देम। फॉर एग्जांपल, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1 एज इट एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन इन इट, एंड इट एक्सेप्ट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। क्योंकि अगर आप क्लोरीन की बात करते हैं, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी वैलेंसी 1 होगी। बट अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन में, क्लोरीन हैज़ टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऑक्सीजन हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने मेटेलिक कैरेक्टर की बात की थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, तो उसका ट्रेंड हमने देखा था ग्रुप और पीरियड में। ऑन द सेम लाइंस अभी हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डेफिनेटली ये अपोजिट है किसके, मेटेलिक कैरेक्टर के। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। यहाँ पर ये दो टर्म्स आई हैं हमारे पास, वन इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम ये दोनों टर्म्स और इनका ट्रेंड जो है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। पेज नंबर 53 और 54 चैप्टर नंबर 3 में दोनों की डेफिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज़ द अमाउंट of energy released when the electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हमने बात की थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कहा था इट इज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन ऑन दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर, they have high electron affinity, therefore they possess non-metallic character. So very simple thing. अगर हम बात करते हैं एटम के साइज़ के हवाले से, तो इसको जनरल टर्म्स में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि एटम का साइज़ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ शेल्स। जितने नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होते हैं, एटम का साइज़ जो है वो बड़ा होता जाता है। बट आउटर मोस्ट शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट मीन्स एटम का साइज़ उतना छोटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीज़ हो जाता है। तो एटम का साइज़ तब छोटा होता है जब न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, और एटम का जो न्यूक्लियस है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी, इनफैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सिंपली कह लें जितनी ज़्यादा होगी, एटम का साइज़ उतना स्मॉल होगा। ये हम ऑलरेडी चीज़ पढ़ भी चुके हैं। तो इट मीन्स कि एटम का साइज़ जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सो इट मीन्स स्मॉल साइज एटम्स हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इट मीन्स उनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो जब हम ग्रुप और पीरियड की बात करते हैं तो इट इज़ अपोजिट टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में भी हमने ट्रेंड देखा था, ये उसका अपोजिट होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप डाउनवर्ड। जब आप एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर decreases, and when we move from left to right in a period it increases from left to right। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें फिगर 8.3 को, तो आप देख सकते हैं कि दीज आर आल नॉन मेटल्स। ग्रुप नंबर 14, 15, 16 और 17 में दीज आर आल नॉन मेटल्स। कार्बन ग्रुप नंबर 14 में, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ग्रुप नंबर 15, 16 ग्रुप में हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिलीनियम, एंड ग्रुप 17 में वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे नॉन मेटल्स में, और आपने पीरियोडिक टेबल जब पेज 48 पे डिटेल्स पढ़ा था उस वक्त भी हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिपेंडिंग अपॉन फिज़िकल स्टेट, मेटल्स आमतौर पर सॉलिड होती हैं। हमने कहा था ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट एक उसमें मरकरी जो है वो लिक्विड था। बट हेयर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। नॉन मेटल्स मे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और इसमें भी ये तीन कलर अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप पेज 48 के ऊपर पीरियोडिक टेबल को डिटेल से देख सकते हैं, या मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो रेड में एलिमेंट आपको शो किए गए हैं, दीज आर इन गैसियस स्टेट, ब्लू में दे आर इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन, और जो रिमेनिंग हमारे पास ब्लैक में है दे आर इन सॉलिड स्टेट मोस्टली। तो इट मीन्स दे मे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं अब हमारे पास, इनको देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स चेंज ग्रेजुअली बट यूनिकली इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोस्टली जो जनरल उनमें चीज़ें कॉमन है, उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1, सॉलिड्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दैट इज़ दे ब्रेक ईजीली। जब हमने मेटल्स की बात की थी तो मेटल्स हमने देखा था कि मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, और मेलेबिलिटी डक्टिलिटी आप पढ़ चुके हैं। बट दे आर नॉट मेलेबल, दे आर ब्रिटल, दे कैन ब्रेक ईजीली। अगर आप इनकी हैमरिंग करते हैं, इनको किस चीज़ से हिट करते हैं तो ये टूट जाती हैं। ब्रिटल का मतलब होता है ईजीली ब्रेकेबल। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो ये नॉन मेटल्स हैं तो दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ देखें तो मैं आपको भी बता दूं, इसके बाद ग्रेफाइट के बाद डायमंड की भी वो बात करेगा। तो ये कार्बन जो है विद एटॉमिक नंबर 6, इट मे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो ये ग्रेफाइट भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है, कोल भी कार्बन है। दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे ग्रेफाइट मीन आप
ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन ही असल में ग्रेफाइट है, और डायमंड भी यही है। नंबर 3, दे आर नॉट शाइनी बट दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो है वो लस्ट्रस है, मेटल्स की तरह शाइनिंग है, अदरवाइज आल आर डल। डल का मतलब होता है जिसमें कोई शाइनिंग ना हो। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल, बल्कि इवन के हार्डेस्ट मटेरियल है ये, बहुत सख्त एक्सेप्ट डायमंड, बाकी तमाम मेटल्स आमतौर पर सॉफ्ट हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, क्योंकि सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड ये सॉलिड स्टेट में हैं, इस वजह से ये थोड़े से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अदरवाइज़ जितनी नॉन मेटल्स हैं वो आपने देखा यहाँ पे जो गैसियस फॉर्म में है या जो लिक्विड फॉर्म में है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो वो तो बहुत कम होगा। इसका गैसेस का तो बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी इन गैसियस स्टेट में है। दे हैव लो डेंसिटीज़, तो आपको पता है आमतौर पर सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो लिक्विड गैसेस हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। तो चूँकि ये जनरली आमतौर पर जो हैं वो गैसियस फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है, तो जनरली इनकी डेंसिटी भी कम होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें आप नॉन मेटल्स की डेफिनेशन याद करेंगे, इसकी एग्जांपल्स हैं, और इसका ट्रेंड आप याद करेंगे कि पीरियड और ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या है और किस पर डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको आगे बता सकूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन को आप रिवाइज कर लीजिएगा। और दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये इसको आप याद करेंगे, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर नॉन मेटल्स, डिफाइन नॉन मेटल्स एंड राइट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें फिगर 8.3 इट्स अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पेज 48 के ऊपर आप वहाँ से पूरा टेबल भी देख सकते हैं। जो उसमें से नॉन मेटल्स थी वो उसने उठा के यहाँ साइड पे रख दी हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।